चोट पे कह रहा हूं, अगर मेरे सुन्नियों को बुरा लगता है तो लगे मेरी बला से। वो जाहिल सुन्नी जो ढोल बजाते हैं वो सुन्नियत नहीं है। हमारा अकीदा हमारी किताबों में है, हमारा अकीदा हमारे बुजुर्गों की किताबें हैं। आला हज़रत ने फरमाया ढोल शैतान की आवाजें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों में ढोल तोड़ने के लिए आया। कोई अल्लाह का वली राजी नहीं होता आप डीजे बजाते हैं। मैं दिल के दर्द के साथ कह रहा हूं, एक बात बोलूं यार, दर्द है मेरा यार, खुदा की कसम दर्द है ये। बुजुर्गों को जब गालियां बकती हो तो किसके पास जाते हो तुम जवाब के लिए? उलमा के पास आते हो ना, हुजूर फला बुजुर्ग को कह दिया गया जवाब देना है। आपने जलसा किसने रखा? ये उलमा ने रखा? नहीं, अवाम ने रखा है। क्यों रखा आपने? भाई हमारे बुजुर्गों को गाली बक रही है, फारूक भाई नागपुर से आओ, ट्रेन से आओ, एसी का टिकट लगता लो, प्लेन से आना है प्लेन से आओ, ये सब बोलते हो आप, इतनी राहत का इंतजाम करते हो, फिर बुलाते हो। हालांकि मैं प्लेन से नहीं आता, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। आप पैसा खर्च करते हो, स्टेज लगाते हो, क्यों? हमारे बुजुर्गों को गाली बकी जा रही है, जवाब दो। और फिर उसके लिए जवाबात के लिए हमको तैयारियां करनी पड़ती है, हदीसें करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, एक एक जवाब मुंह तोड़ देना पड़ता है। चैलेंज करते हैं तो हम अपनी जान को तक बाजी लगाते हैं। आपको पता है मैं अकेले सफर करता हूं, डर रहता है कब हमला हो जाए, कौन सा आदमी सामने बैठा और किस नियत से बैठा नहीं पता। वो तो अल्लाह रसूल का फजलो करम है, और मैं इसमें मानता हूँ वो सरकार ताजिल औलिया नागपुर के शहींशाह का फजल है मुझ पर, जो मुझसे कहलवाते और घुमाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में। मैं बड़ा एहसानमंद रहता हूं सरकार ताजिल औलिया का, ये बुजुर्गों का करम है। हम आपका अकीदा बचाने के लिए इतनी मेहनतें करें, इतनी जुस्तजू करें, इन गुस्ताखों के मुंह तोड़ जवाब दें, मगर जब वही उलमा आपसे कहते ढोल हराम है तो आप अपने उलमा की नहीं मानने के लिए तैयार। वहां आप बोलते अरे मुल्लाओं को क्या समझता, हम तो नाचेंगे थिरकेंगे। फिरका आप लोगों से बदनाम होता है। कोई मौलवी ढोल नहीं बजाता। अगर ढोल शरीयत में होता और बुजुर्गों की मंशा होता, हर मदरसे से एक संदल निकलता ढोल वाला। लेकिन हमारे मदरसों से संदल नहीं निकलते भाई, हमारे उलमा नहीं ढोल बजाते हुए जाते। क्यों? क्योंकि जायज नहीं है। और मैं तुमसे पूछता हूं, जिस बुजुर्ग के उर्स के लिए तुम ढोल बजाते हो, क्या उस बुजुर्ग ने कभी इस तरह ढोल बजा के संदल निकाला है? वो बुजुर्ग आया क्यों था, उसका मकसद क्या था? बात गरीब नवाज की कर रहे हैं हम, जो हिंदुस्तान के वलियों का ताजदार है, सुल्तानुल हिंद है, सारे वली उसके गुलाम हिंदुस्तान के। वो ताजदार हिंदुस्तान आया क्यों? अपनी जमीन संजर को छोड़कर, ईरान का इलाका है संजर, ईरान से पैदल चलकर ऊंट पर घोड़े पर नहीं आया। किस लिए आया? वो ईमान देने आया, ढोल बजवाने नहीं आया था वो। तो क्या वो बुजुर्ग खुश होता है आप ढोल बजाते? कसम खुदा की उसकी रूह तड़पती है, देखता है कि मेरा मकसद क्या था, मेरा मिशन क्या था, और मेरे मिशन की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो उलमा आपके लिए लड़े, उलमा इनके मुंह तोड़ जवाब दें, मगर आपकी हालत यह कि आप अपने उलमा की सुनने के लिए तैयार नहीं। नाचेंगे हम, थिरकेंगे, और फिर जब वहाबी बोलते हैं तो अरे यार ऐसा बोल रहे। मैं एक बात बोलता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, मुझे एक ऐसा वहाबी दिखाओ। मैंने कई बड़े बड़े जलसों, इससे बड़े बड़े जलसों में खिताब किया और मैंने बोला जुमले, और आज तक वो मेरा जवाब लाजवाब नहीं हुआ। मैंने कहा एक ऐसा कोई वहाबी दिखाओ जो सुन्नी था, अहले सुन्नत से था, वहाबी हुआ, और वहाबी होने की वजह कि उसने कहा हो कि मौलाना इमाम अहमद रजा की किताबें मैंने पढ़ा, वो कुरान और हदीस के खिलाफ मैंने उसको पाया, इसलिए मैं वहाबी हो गया हूं। एक भी वहाबी नहीं मिलेगा, खुदा की कसम नहीं मिलेगा। क्यों? जो हालत की किताब पढ़ लेता है ना वो मुतमईन हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आला हजरत की किताब लिखने का अंदाज क्या है, आला हजरत के इस्तेदलाल लाने का अंदाज क्या है, दलाइल देने का अंदाज क्या है। आला हजरत जब किसी अकीदे की बात करते हैं, किसी मसले पे कलम उठाते हैं, तो पहले कुरान की आयतें लाते हैं, फिर हदीस रसूल नकल करते हैं, फिर अक़वाल अइम्मा लाते हैं, और फिर कयासात और अपने दलाइल से उसको मुबर्रम और मुअज़्ज़न करते हैं। आला हजरत ने एक एक बात को दलीलों से मुबर्रम किया, मगर आलत की किताब ये लोग पढ़ते नहीं है। जैसे वहाबी किस बिना पे होते हैं? आपकी जहालत को देखकर। अब मैं दर्द के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा दर्द है भाई। बुरा लगे तो आप 2 रोटी घर जाके अच्छे से खा लेना। यार 2 घंटे वहाबियों को गाली बका और 15 मिनट हमको भी लथेड़ डाला उसने।
मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप मुझे नजराना दे, मैं नजराने के लिए तकरीर करता भी नहीं हूं, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है। मैं आपसे दर्द के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह का वास्ता ये बताओ, जिस संदल को आप बुजुर्ग की खुशनुदी के लिए निकाल रहे हैं, मकसद है कि बुजुर्ग खुश हो जाए, राजी हो जाए, मगर उस संदल को देखकर, उस डीजे को देखकर अगर एक शख्स भी, मैं हजारों की बात नहीं कर, एक शख्स भी उससे बदजन होकर वहाबी हो रहा है तो कयामत में इसके बारे में आपसे पूछूंगी। वो बुजुर्ग आपका गिरेबान पकड़ेगा खुदा की कसम, और वो बुजुर्ग कहेगा बदबख्त मेरा आशिक बनता था, मेरी मोहब्बत का दावा करता था, अरे मैं तो इस्लाम की तबलीग के लिए आया था, तेरे ढोलों ने कितनों को इस्लाम से हटा दिया, इसका जवाब दे मुझे। क्या जवाब दूंगे उस वक्त? कहूंगे हमारी मस्ती थी, मजा था, हम तो इश्क में डूबे हुए थे। वो कौन सा इश्क भाई जो इस्लाम से लोगों को बदजन करे? अपने गिरेबान में झांक के देखो और सोचो, क्या तुम्हारे ढोल से लोग वहाबी नहीं बन रहे हैं? बिल्कुल वहाबियत इसी से बढ़ रही है। ये हमारे खुराफात बताते। मैंने मेराज रब्बानी की जितनी अब तक क्लिपें बताई, कोई क्लिप ऐसी आपने देखा जिसमें उसने किसी हदीस को तिलावत किया हो और कहा कि देखो हदीस में ऐसा है और अहले सुन्नत बरेलियों का इस पर अमल नहीं है? हमेशा वो यही कहता है, खाजा क्या हिजड़े आते हैं, इन क्या हिजड़े नाचते हैं, इनकी कब्रों पर ये होता है, इनकी मज़ारों पे ये होता है। ये खुराफात बता बता कर वहाबी बना रहे हैं और हम अपने आप को सुधार के वहाबी बनने से बचा नहीं पा रहे हैं। कयामत में हमसे पूछ होंगी, कितनी बदबख्ती है, दीनी जलसा चल रहा है। और दीनी जलसे की अहमियत क्या होती है? मैं बुखारी शरीफ की हदीस खोलो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुछ रहमत के फरिश्ते हैं, नेक मजलिसों को ढूंढते हैं, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं। और जब मजलिस बर्खास्त होती है, आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं, इरशाद फरमाता है, रब्बे कायनात कहां से आ रहे हो? आलमुल गैब है, जबकि जानता है। कहते रब्बे कायनात तू जानने वाला है, आलमुल गैब है, हम फुला मजलिस से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? रब्बे कदीर तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरी जन्नत का जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। क्या उन्होंने मुझे देखा, मेरी जन्नत को देखा? फरिश्ते अर्ज करते, रब्बे कायनात न तुझे देखा न तेरी जन्नत को देखा। इरशाद फरमाता है, अगर मेरी जन्नत देख लेते तो क्या करते? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मालिक कायनात जन्नत की तलब में जुस्तजू करते, मेरा दीदार करते तो क्या करते? रब्बे कायनात जब तुझे देख लेते तो दुनिया और माफिया को फरामोश कर देते, सब भूल जाते, तुझे राजी करने में लग जाते। अल्लाह फरमाता है, इतनी मोहब्बत के साथ मेरी जन्नत का, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने तमाम अहले मजलिस को बख्श दिया। तो मैंने बख्श दिया तुम्हें, ये मजलिस बख्शिश की मजलिस, जहां रहमत के फरिश्ते हो वहां ढोल बजाते हुए जा रहे हो, ढोल रोकने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? हमारी मस्ती, हमारी बला से कोई बीमार को तकलीफ होती है तो हमारी बला से। हमारा तो मस्ती का दिन है, हमारा तो मौज का दिन है, हमें तो नाचना है, थिरकना है। नमाज कजा हो रही है, मगरिब की मस्जिद के पास से जा रहे डीजे लेके, वो मौलाना का काम है नमाज पढ़ना। हम तो बाबा वाले, बाबा बचा लेंगे हमको, बाबा नहीं बचाएंगे, जूते मारेंगे तुमको कयामत के दिन। बोले खबीस, मेरा ये मकसद नहीं था, ये मेरा मसलक नहीं था, मैं इस काम के लिए नहीं आया था दुनिया में, मुझे इसलिए नहीं भेजा गया था। अजानें हो रही है, नमाज की फिक्र नहीं, तरीकत है। अच्छा, आय हाय, तरीकत की तोय ना जानने वाले, तरीकत है। अच्छा, नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है इसलिए वो तरीकत नहीं दिखती तुझे। आसानियां जहां है वो तरीकत है। औरतों से पैर दबा लो, तरीकत है। औरतों के वो झुम्मुट में बैठे रहो, तरीकत है। नमाज ना पढ़ो, तरीकत है। ढोल सुनो, तरीकत है। कव्वाली सुनो, तरीकत है। नमाज को चलो, नहीं नहीं, वो तो शरीयत वालों का काम है, तरीकत ऊंची है। अच्छा, ऊंची है, तरीकत ऊंची है। अगर यही तरीकत है तो फिर तो दुनिया का हर कुफार तरीकत पर है। फिर तू कौन सा नायाब कमाल का आ गया? और ये तरीकत है तो सलमान खान, आमीन खान भी बहुत बड़े तरीकत पर फायदे, जा उनसे मुरीद हो जा। दिन रात यही काम है उनका, ढोल बजाना, ढोल पे नाचना, ये फिर सबसे बड़े तरीकत के ठेकेदार। तरीकत ये नहीं है। तरीकत क्या बताऊं मैं? तरीकत समझी किसने? हजरत बाबा फरीद गंदे शक्कर के बाद एक शख्स आता है, हुजूर ज़कात कितनी फर्ज है? ज़कात कितनी फर्ज है? फरमाया, शरीयत की ज़कात बताऊं कि तरीकत की ज़कात बताऊं कि मारिफत की ज़कात बताऊं?
कहा हुजूर एक ही ज़कात सुना मैंने, शरीयत की ज़कात, शरीयत ने ज़कात को फर्ज किया, ये 3 ज़कातें कहां से आ गई? कहा हम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें। कहा हुजूर फिर तशरीह कर दीजिए। कहा शरीयत की ज़कात ये है कि तेरे पास 100 रुपये हो तो 2.5 रुपया तू अल्लाह की राह में दे दे, 97.5 रुपया अपने पास रख। शरीयत की ज़कात 2.5% निकाल दे। और मारिफत की ज़कात, तरीकत की ज़कात यह है कि 2.5 रुपया अपने पास रख और 97.5 रुपया अल्लाह की राह में दे दे। और मारिफत की ज़कात यह है कि कुछ भी ना रख, अल्लाह पे तवक्कल कर ले। यह है तरीकत और मारिफत। मजा मस्ती का नाम तरीकत। हाय हाय, तुम्हारा तो हाथ से दिन चलेगा। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थुथू। तो नमाज कौन? मौलाना पढ़ेगा, पेमेंट देते हो इसलिए। और तुम क्या करोगे? तुम ढोल बजाओगे। तो कसम खुदा की मैं तुम्हें बता रहा हूं, कयामत में तुमसे पूछूंगी, तुम्हें पकड़ा जाएगा। अगर एक शख्स भी तुम्हारे किसी ढोल को देखकर वहाबी बनता है, वहाबियत का क्या मतलब समझा आपने? घर तब्दील करना, फिरका तब्दील करना इतना मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, जितना हम आसानी से लेके बोल देते अरे यार वो तो वहाबी हो गया। नहीं नहीं, ये एक जुमला नहीं है, ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक हुर्फ नहीं है कि वहाबी हो गया, ये कुछ हुर्फों की अदायगी का नाम नहीं है। वहाबी हो गया का मतलब ये जहन्नमी हो गया। रोने का मकाम है, हमारा भाई हमारे बीच उठने बैठने वाला वहाबी कैसे हुआ? सोचने की जरूरत है हमें, क्या कमी है हमारे बीच? किताबें हमारे यहाँ, हदीस हमारे यहाँ, फुका हमारे यहाँ, आलिम हमारे यहाँ, मुफ्ती हमारे यहाँ, तरीकत हमारे यहाँ, हकीकत हमारे यहाँ, मारिफत हमारे यहाँ, औलिया हमारे यहाँ, जिनके यहाँ ना इल्म है, ना किताबें हैं, ना तरीकत है, ना मारिफत है, ना आलिम है, ना वली है। वो फिरका क्यों बढ़ रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसने बाज़ाहिर अपने आप को तकद्दुस का लिबादा उड़ा रखा है और हम खुराफाती फिरका बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि चंद जाहिलों की खुराफात की बिना पर इस फिरके को डिक्लेयर कर दिए गए कि बरेलियत का मतलब जाहिल लोग होते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे भाइयों, सुधारो अपने आप को, सवरो, जन्नत की तरफ पलटो। आला हजरत ने फरमाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर। जो किसी काफिर के कुफ्र में भी शक करे वो काफिर है। और वहाबियों पर यही हुक्म है कि वहाबी ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। तो जो वहाबी होता है वो बदतरीन काफिर होता है, वो मुनाफिक हो जाता है। तो अगर हमारे डीजों से अगर नुकसान हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। बहरहाल अल्लाह के वास्ते बचो। अब ये चंद चीजें मैं बता देता हूं, बीच में मैंने चंद नसीहतें की। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, उलमा भी आमीन कहे कि मालिक कायनात और रब्बे कायनात हमारी कौम को हिदायत अता फरमा, हमारी कौम को समझने की तौफीक अता फरमा। सुनिए अब ये